बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक। एक नए दिन के आगाज़ से एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक। तो खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिट के मुतालिक कि एक आम इंसान का ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसको बताया जाए कि हमारे घर में चलने वाली चीज़ें कितनी यूनिट इस्तेमाल करती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि एक यूनिट को किस तरह निकालते हैं और एक आम घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया जो भी चीज़ है, चाहे वो पंखा है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, वो एक चीज़ एक घंटे में चले तो आपके कितने यूनिट इस्तेमाल करेगी। इस तरह इस वीडियो को देख के आप अपने बिजली के बिल को और अपनी अशिया को एक बेहतर तरीके से चला सकते हैं और अपने बिल में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो मैं आपको बताऊंगा यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट का फार्मूला। तो यूनिट का फार्मूला मेरे पास जो है वो मैं आपको बताता चलूं। एक यूनिट इक्वल होता है किलो वाट हावर। एक यूनिट 1 किलो वाट हावर, यानी कि यूनिट किलो वाट हावर के बराबर। हम यूनिट निकालने के लिए किलो वाट हावर के फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊं, आपके घर में जो भी चीज़ लगी हुई है, वो चाहे पंखा है, वो चाहे वॉशिंग मशीन है, वो इस्त्री है, रूम कूलर है, या कोई भी है, उसके ऊपर आपके पास वॉट्स लिखे होते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पंखा है, फैन, एक मेरे पास वॉशिंग मशीन है, या मेरे पास इस्त्री है। मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास 150 वाट, इसके ऊपर वाट लिखा होता है। वॉशिंग मशीन मेरे पास 1200 वाट की है और आयरन मेरे पास 1600 वाट की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके यूनिट्स हम किस तरह निकालेंगे और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। यूनिट फार्मूला आपको याद रहे, यूनिट इक्वल टू किलो वाट हावर। तो ये चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको इस्तेमाल करके आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूनिट को कैसे निकालते हैं, यूनिट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, किलोवाट हावर। तो इसको मैं मज़ीद डिफाइन करूं तो एक यूनिट निकालने के लिए हमारे पास जो होने चाहिए वो वाटेज होना चाहिए। तो वाटेज हम कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज़ के वाटेज निकालने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिसको हम एम्पेयर्स के थ्रू उसको मेजरमेंट करके हम वाटेज निकाल सकते हैं। तो वाटेज को हम किलो वाट में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट आएगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितने वाट की चीज़ है। मिसाल के तौर पर पंखा 150 वाट है, वॉशिंग मशीन 1200 वाट है, आयरन 1600 वाट है। ये मुख्तलिफ कंपनीज की अप्लाइंसेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, उसमें मुख्तलिफ वाट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ें शो की हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन वाट्स को किलो वाट में हम कैसे चेंज करेंगे। यूनिट निकालने के लिए हमारे पास वाटेज नहीं बल्कि किलो वाट होने चाहिए, क्योंकि हम एक यूनिट जब हम निकालेंगे तो हमारा यूनिट का जो फार्मूला है किलो वाट आवर, यानी कि हम एक चीज़ के एक यूनिट को पता जो है ना वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास किलो वाट, यानी कि एक घंटे में ये चीज़ कितना चलेगी, एक घंटा चलेगी और कितनी यूनिट ज़ाया करेगी। तो हमारे पास वाटेज है, लिहाजा हमें यहाँ पे किलो वाट चाहिए। तो इसको वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। अभी हमारे पास मिसाल के तौर पर एक पंखा है, पंखे के हम किलो वाट्स निकालेंगे। फैन हमारे पास 150 वाट का है, तो 150 वाट को हम चेंज करेंगे किलो वाट में। किलो वाट को चेंज करने के लिए हम 150 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। 1000 के साथ करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसको हावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उसको करता हूँ डिवाइड। 150 को डिवाइड करूँगा 1000 में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.15। तो यहाँ पे 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 अब हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 घंटा चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है। मैं यहाँ पे 1 घंटे का अंदाज़ा लगाऊंगा। मेरे पास 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट चलेगा तो ये कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो मैं इसको अभी मल्टीप्लाई करूंगा 60 मिनट्स के साथ, ठीक है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा ये चलेगा, तो ये हमारे पास
0.15 यूनिट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आपको समझ आई। 1 घंटा चलेगा, 0.15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 हावर में 60 मिनट्स होते हैं, लिहाजा 0.15 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। तो आपको पता चला है कि हमारा एक फैन, सीलिंग फैन जो कि 150 वॉट का है, वो 1 घंटा चलेगा तो हमारी 0.15 यूनिट इस्तेमाल करेगा। इसको मज़ीद डीपली मैं आपको समझाऊं तो अभी हम लेते हैं एक, ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, अभी मैं हाई लेवल पे आता हूँ। एक आयरन को लेता हूँ जो कि 1600 वॉट की है। हमारे पास एक आयरन है, आयरन इस्त्री जिसको कहते हैं, उर्दू में जिसको आम ज़बान में इस्त्री कहता है। ये मेरे पास है 1600 वॉट। तो हम वॉट को पहले चेंज करेंगे किलो वाट में, वाट को चेंज करेंगे किलो वाट में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हावर्स में। तो 1600 वाट को मैंने आपको बताया था डिवाइड करेंगे 1000, तो जो मेरे पास जवाब आएगा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। हम 1600 को डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 किलो वाट। तो यानी कि मेरे पास ये जो है 1.6 किलो वाट की एक इस्त्री है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा 1 घंटा अगर मुसलसल इस्तेमाल होती है, ऑफ किए बगैर मुसलसल 60 मिनट इस्तेमाल होती है 1 घंटा, तो ये मेरी कितनी यूनिट इस्तेमाल करेगी। तो 1.6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, 1.6 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो ये मेरे पास आ जाए 1.6 इक्वल 1 यूनिट। तो ये 1 घंटे में 1.6 यूनिट आपकी इस्तेमाल करेगी। तो अभी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 घंटे चलाई है, 2 घंटे चलाने के बाद ये मेरा कितना यूनिट इस्तेमाल करेगी। 1.6 किलो वाट है, 1.6 किलो वाट 1 घंटा। ये मेरा जो है ना 1 घंटे में इसने मेरी 1 यूनिट इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास 1 किलो वाट भी है। ठीक है, 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट हावर 1 घंटे में। तो अभी मैं इसको कहूंगा कि 2 घंटों में ये कितनी यूनिट इस्तेमाल, ये तो 1 घंटे की यूनिट है, 1 घंटे की यूनिट है। तो मैं अभी पता चलाऊंगा कि 2 घंटों में या 3 या 4, हम 2 घंटों की यूनिट को डिफाइन करेंगे कि 2 घंटे अगर हम इस्त्री चलाते हैं तो हमारी एक इस्त्री 2 घंटे में कितनी यूनिट हमारी ज़ाया करेगी। तो सिंपली है किलो वाट हावर का फॉर्मूला, यानी कि किलो वाट को मल्टीप्लाई हावर से करेंगे। हमने किलो वाट ले लिया, 1600 वाट की इस्त्री थी, हमने उसको डिवाइड किया है 1000 पे, हमारे पास 1.6 किलो वाट बन चुकी है। ठीक है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सेम आएगा, चाहे वो 3.6 है, 5.5 है, 1.9 है, कोई भी है। 1 से मल्टीप्लाई करने से जवाब सेम आएगा, जबकि हम इसको अभी 2 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी यूनिट हमारी इस्तेमाल करेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई 2, 2 घंटे हैं हमारे, ये घंटे हैं। 1.6 मल्टीप्लाई 2, ये 3.2 यूनिट इस्तेमाल करेगी। कितनी, ये 3.2, 2 घंटों में इसने हमारी 3.2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, कि तो उसके वोटेज आपको पता होने चाहिए कि वो कितने वॉट की है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास आसानी से आ जाएगा कि 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे चलाकर हम कितने जो है ना यूनिट हमारी अशिया जो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया कि यूनिट क्या है, यूनिट को किससे डिफाइन करते हैं, और वाट को किलो वाट में कैसे चेंज करते हैं, और कितने घंटे हम एक अशिया को चला के अपनी यूनिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी इस्तेमाल होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत सी जो है वो नॉलेज मिली होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस पे बहुत बेहतरीन व्यूज़ दे रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका मेज़बान इंजीनियर मोहम्मद अकील अवान, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।